यासीन वल कुरआनिल हकीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, उनका दिफा करना, उनकी मदद करना, उनका तज़किरा खैर करना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत है कि अंबिया के बाद तमाम उम्मतों में बेहतरीन और अफसल उम्मत असहाबे मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो सहाबा को नहीं मानता वो अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत कभी भी नहीं कर सकता। मेरे सहाबा की इज्जत करो और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उन पर अल्लाह की रिज़वान है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा युदाफ़िउ अनिल लज़ीना आमनू। आज का ये प्रोग्राम इंतहाई बाबरकत मुबारक प्रोग्राम है। मेरी तबीयत चंद दिनों से अलील थी। राव साहब, राव इब्राहिम साहब हाफिज़हुल्लाह ताला हमारे बुज़ुर्ग हैं, मोहतरम हैं, वाजिबुल एहतराम हैं, तो उनके एहतराम में मैं हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह ताला हम सबको जज़ा खैर नसीब फरमाए। सहाबा के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला के एक फरमान गिरामी से करते हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला इंतहाई मुबारक हस्ती हैं, जिनकी विलादत बासादत 661 हिजरी में और वफ़ात 728 हिजरी में हुई। 700 साल गुजर जाने के बाद भी उनकी खैर, उनकी बरकत, उनका इल्म, उनका तकवा, उनकी लिल्लाहियत इस ज़मीन पे बाकी है। और मेरा ईमान कि क़यामत की सुबह तक इब्न तैमिया का इल्म और उनकी बरकत बाकी रहेगी। कुल्लु खैर फ़ीहिल मुस्लिमून इला यौमिल क़ियामह, कुल्लु खैर फ़ीहिल मुस्लिमून इला यौमिल क़ियामह मिनल ईमान वल इस्लाम वल कुरान वल इल्म वल मारिफ वल इबादात व दुखूलिल जन्नह व निजात मिनन नार व इंतिसारिहिम अलल कुफ़ार व लुव कलमतिल्लाह फ़इन्नमा हुवा बिबरकत मा फ़अलहुल लज़ीना, इन्नमा हुवा बिबरकत मा फ़अलहुस सहाबतुल लज़ीना बल्लगु दीना व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाह। आप फरमाते हैं कि मुसलमानों के पास क़यामत तक जो खैर होगी वो खैर ईमान, इस्लाम, कुरान, इल्म, मारिफ, इबादात, जन्नत में दाखिल होना, जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिलना, काफरों पर गलबा, अल्लाह के दीन की बुलंदी और बालादस्ती, इन्नमा हुआ बेबरकत, ये सहाबा की बरकत के तोफ़ैल है। सहाबा वो अजीम हस्तियाँ थी जिन्होंने अल्लाह के दीन को
को पूरी दुनिया में आम किया, फैलाया, इसको नशर किया और दीन के गलबा के लिए उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में और बाद में जिहाद किया। तो सहाबा हमारे मोहसिन हैं और सहाबा इस्लाम के मोहसिन हैं। सहाबा की बका में इस्लाम की बका है और सहाबा हमारे ईमान की बुनियाद हैं। सहाबा ईमान की दलील है। अगर किसी के पास सहाबा नहीं, उसके पास ईमान नहीं है। जो लोग असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई करते हैं, वो दरअसल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देना चाहते हैं। आपको गालियां नहीं दे सकते, आपके असहाब को गालियां देकर अपना दिल ठंडा कर लेते हैं। इमाम अबू नईम अस्बहानी रहमहुल्लाह ताला ने अर्रद अलल इमामिया के नाम से किताब लिखी। उसमें बड़े पते की बात समझाई है। ला यबसुतु लिसानहु फीहिम इल्ला मिन सुई तबीयतिही फिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सहाबतिही वल इस्लाम वल मुस्लिमीन। सहाबा के खिलाफ वही जुबान दराज करता है जिसका दिल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, आपके सहाबा के मुतालिक और इस्लाम के मुतालिक, अहले इस्लाम के मुतालिक बुरा हो चुका है। वरना वो सहाबा को बुरा क्यों कहता है? इसलिए कोई इस्लाम का दुश्मन है, अल्लाह का दुश्मन, रसूल का दुश्मन और मुसलमानों का वो दुश्मन बन चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, उनका दिफा करना, उनकी मदह करना, उनका तज़किरा खैर करना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत है। जहां सहाबा से मोहब्बत वाजिब है और सहाबा के मुतालिक ये एतकाद रखना कि अकीदतुल वला के अव्वल मुस्तहिक सहाबा हैं, वहां हमारा ये भी ईमान है कि अंबिया के बाद तमाम उम्मतों में बेहतरीन और अफसल उम्मत असहाबे मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा के बगैर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत का कोई तसव्वुर नहीं। जो सहाबा को नहीं मानता वो अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत कभी भी नहीं कर सकता। सही मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मौका पे फरमाया था, अल्लाह ये मुट्ठी भर जमात, ये कलील लोग, ये इसाबा, अगर ये हलाक हो गए, तूने इनको हलाक कर दिया, ला तो बदफिल अर्द, क़यामत तक इस जमीन पर तेरी इबादत नहीं होगी। आज अगर जमीन पर अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत होती है तो असहाबे मोहम्मद की बरकत और उनकी तुफैल होती है। तो मुसलमानों, सहाबा से मोहब्बत करना अपना ईमान बना लो और ईमान का जुज़्वे लाजिम बना लो। शुएब बिन हर्ब रहमहुल्लाह ताला, उनका एक बेटा था, उसका माथा चूमा। फज़ाइल सहाबा में अहमद बिन हंबल ने यह फरमाया सही सनद के साथ, अपने बेटे का माथा चूमा। कहा, आपको मालूम है कि मैंने अपने बेटे का माथा क्यों चूमा है? इसलिए कि ये अबू बकर उमर के दिफा में इसने अपने आप को वक़्फ़ कर रखा है। और जिसका बेटा तमाम असहाबे मोहम्मद के दिफा में अपने आप को वक़्फ़ रखे, बताइए वो कितने मर्तबे वाला है।
वो अपने बाप के लिए कितनी इज्जत का बायस है। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो हैं कई एक एजाज़ात रखते हैं। सहाबा का हम दिफा इसलिए करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, वरना सहाबा हमारे दिफा के मोहताज नहीं है, अल्लाह ने उनका दिफा किया है। यौम ला युखज़िल्लाहुन नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअह, अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप पर ईमान लाने वालों को रोज़े क़यामत रुसवा नहीं करेगा। इस आयत के अव्वल मिस्दाक असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने सहाबा के बारे में जो बात फरमाई है वो समझे कि रोज़े क़यामत अल्लाह असहाबे मोहम्मद को रुसवा नहीं करेगा। पहले फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रुसवा नहीं करेंगे, फिर फरमाया आपके साथियों को, आप पर ईमान लाने वालों को भी अल्लाह रुसवा नहीं करेगा। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो ये हम तसव्वुर सोच भी नहीं सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा का या मोमिनों का जिक्र इसलिए किया, जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल यकीन इज्जत पाना रोज़े क़यामत साबित है, तैसे असहाबे मोहम्मद और मोमिन भी बिल यकीन इज्जत पाएंगे। तो खिज़ रुसवाई ये कुफ्र का नतीजा है। अल्लाह ने ईमान पर इनाम दिया कि नबी पाक के साथियों को अल्लाह रुसवा नहीं करेंगे। खिज़ रुसवाई ये तो कुफ्र का नतीजा है। इनमें कुफ्र नहीं था बल्कि इनके अंदर तो ईमान था, और ईमान का इनाम अल्लाह ने जन्नत रखा है। जन्नत इनाम है। इन्नल्लाह युदाफिउ लिल्लज़ीना आमनू, जिस कदर इंसान का ईमान ज्यादा होगा तैसे अल्लाह की नुसरत और तईद भी उसके साथ होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका दिफा किया है। और यह भी याद रखे, जब से सहाबा हैं तब से दुश्मनाने सहाबा है। दुश्मनाने सहाबा ने दिल खोलकर सहाबा की मुखालफत की, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उनको मेयारे ईमान ठहराया, जब उन्हें कहा जाता है ईमान ले आओ, कमा आमन अन्नास, जिस तरह ये अजीमुल मर्तबत लोग ईमान लाए हैं, कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, वो कहते हैं क्या हम ऐसे ईमान लाए जैसे ये बेवकूफ लोग ईमान लाए। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यालमून, अल्लाह फरमाते हैं बेवकूफ तो वो हैं जो साहबे मोहम्मद के दुश्मन हैं। और सहाबा के बारे फरमाया वा उलाइक हुमुल अलबाब, सहाबा तो अकल वाले हैं और ये बेवकूफ हैं। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत को इसे इनको अजमतों का इस्तिआरा बना दिया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको इस्लाम की बुनियाद बना दिया। जो भी आए सहाबा को लेकर आए, जो भी आए सहाबा को लेकर आए। अगर सहाबा को लेकर नहीं आता तो वो कभी भी कामयाब व कामरान नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा का दिफा किया, जैसे कि सैयदना अबू बकर नबी पाक के साथ थे। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम मत कीजिए अल्लाह हमारे साथ है। उस वक्त भी रसूलुल्लाह के साथ अल्लाह की नुसरत और मदद थी, आज भी है और क़यामत की सुबह की भी होगी और आखिरत को भी होगी। तैसे ही सिद्दीक के साथ अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की नुसरत उस वक्त भी थी, आज भी है और कल भी होगी, क़यामत की सुबह को भी होगी और क़यामत के बाद भी होगी।
इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी है, इस्तौसू बिअस्हाबी खैरन, इस्तौसू बिअस्हाबी खैरन, मेरे सहाबा के मुतल्लिक खैरखाई पर अपनी वसीयत को कबूल कर ले, खैरखाई की वसीयत को कबूल करे। सहाबा ऐसे तो नहीं है कि उनके मुतल्लिक ऐसी वैसी बात करनी है, सहाबा तो हैं, उनसे मोहब्बत करनी है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अक्रिमू अस्हाबी, इनकी इज्जत करो इसलिए कि ये मेरे हैं, मेरे सहाबा की इज्जत करो। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उन पर अल्लाह की रिज़वान है। जो सहाबा पर अल्लाह की रिजा को नहीं मानता, वो अल्लाह के इल्म को नहीं मानता। जो अल्लाह के इल्म का मुनकिर है, भला वो मुसलमान हो सकता है? फालिम माफी कुलूबिहिम, सहाबा के दिलों में क्या था वो तो अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह ने बयान कर दिया कि सहाबा का इम्तिहान हो चुका, उनके दिलों का इम्तिहान हो चुका है। तब अल्लाह की उन पर रिजवान हुई। इसका मतलब यह है कि अल्लाह जिस पे राजी हो जाए, अल्लाह याज़ बिल्लाह, अल्लाह के इल्म ही नहीं, ऐसे ऐसे काम करेंगे ये अल्लाह की रिजा से निकल जाएंगे। अल्लाह कहे मैं इनसे राजी हूं, ये कैसे मुमकिन है? और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के मुतल्लिक अल्लाह की रिजा को नहीं मानता, उस पर आपने अल्लाह की कभी रिजा नहीं हो सकती। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर अल्लाह की रिजा है, अल्लाह उनसे राजी हो गया। अल्लाह को पता था ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। अल्लाह ने उनको माफ कर दिया, जन्नत का सर्टिफिकेट उनको दे दिया। अब इसके बाद किसी को कोई हक नहीं कि सहाबा को मतऊन करे, उन्हें बुरा भला कहे, उन पर तान करे। जब अल्लाह ने उनके मुतालिक बता दिया कि ये जन्नती हैं और अल्लाह रोज़े क़यामत इनको रुसवाई से बचा लेगा, तो फिर तान क्यों? फिर तान तो नहीं होना चाहिए। सही मुस्लिम की रिवायत है, हातिम बिन नबी बलता रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनके एक गुलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहने लगा हातिम कभी जन्नत में नहीं जाएगा। नबुव्वत बोली, कज़ब्ता, आपकी बात दुरुस्त नहीं, आप खताकार हैं। इन्नहु यदखुलुहा फइन्नहु शाहिद बद्रम वल हुदैबिया, ये तो बदरी और हुदैबी है, ये जरूर बेजरूर जन्नत में जाएगा। कितने असहाब हैं, कितने सहाबा हैं जिनके मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोल बोल कर फरमाया कि वो जन्नती है, वो जन्नती है, वो जन्नती है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। बात है सहाबा पर अल्लाह के रिजवान की। दुनिया में अल्लाह ने असहाबे मोहम्मद को जन्नती कहा और उन पर अपनी रिजवान का ऐलान कर दिया कि मैं इनसे राजी हो गया हूं, इन पर मेरी रिजवान है। दुनिया में अल्लाह की उन पर रिजवान है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ आलमीन ने मेयार ठहराया ईमान को, तो सहाबे मोहम्मद को ठहराया। उलाइका हुमुर राशिदून, ये रुश्द व हिदायत के पैकर है। अल्लाह ने रुश्द व हिदायत को असहाबे मोहम्मद में मुनहसिर कर दिया है। सहाबा से बैर रुश्द नहीं है, सहाबा से बैर हिदायत नहीं है। जो जिसके पास है सहाबा से हटकर वो हिदायत नहीं है, वो ईमान नहीं है। मेयार सहाबा है। कोई ये कहे कि मैं सहाबा के बगैर जी सकता हूं,
और रोज़े आखिरत में कामयाब हो सकता हूं तो उसकी ये खाम ख्याली है। असहाबे मोहम्मद के बगैर जिंदगी नहीं, इंसान इंसानियत से खारिज हो जाता है, उसके अंदर हयावानियत दर आती है, क्योंकि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के रावी है। तब अल्लाह ने उनको मयार बनाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के वो आमिल हैं, जिसके पास सहाबा ने, उनको क्या मालूम है सहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो रसूलुल्लाह का तर्ज अमल कैसा था, आपकी सीरत क्या थी। इसलिए उनकी किताबों में अव्वल से लेकर आखिर तक आप देख ले, सब कुछ मिल सकता है, मोहम्मद करीम की सीरत नहीं मिल सकती। दुश्मनाने सहाबा की किताबों में कभी रसूलुल्लाह की सीरत नहीं मिल सकती। वजह क्या है? रसूलुल्लाह की सीरत को बयान करने वाले उनके पास नहीं है। सिबगत अल्लाह वमन आसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह का रंग, अल्लाह के रंग में रंगे जाओ। कोई पूछे कि अल्लाह का रंग क्या है, आप झट से कहें असहाबे मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो असहाब हैं जिन पर अल्लाह ने रुश्द हिदायत को बंद कर दिया है। वो असहाब हैं जिन पर अल्लाह ने हिदायत को बंद कर दिया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अव्वल मुखातब इस आयत के असहाबे मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, इंसानों की सलाह फलाह के लिए पैदा किए गए हो। जिनके पास सहाबा नहीं, उनके पास हिदायत नहीं है। मैं तो यहां तक भी कह देता हूं कि जिसके पास सहाबा हैं वो कभी मुशरिक नहीं हो सकता। जो सहाबा को अपना दीन और ईमान मानता है, उसके अमल में बिदअत नहीं हो सकती। लिहाजा हमें जायजा लेना चाहिए, कहीं हमारा दावा कोई खोखला दावा ना हो, कहीं हमारे दावे में कोई सुकम तो नहीं है, कहीं न कहीं कमजोरी रह गई है। हम दावा करते रह जाए कि हम सहाबा को मानते हैं, अकीदे में शिर्क क्यों, अमल में बिदअत क्यों? सहाबा दिफा करते हैं हमारा। अल्लाह ने असहाबे मोहम्मद को हमारे लिए नमूना बना दिया है। लिहाजा सहाबा ऐसी हस्तियां हैं जिनके बारे में अच्छी बात की जाएगी, और सहाबा ऐसी हस्तियां हैं जिनके बारे में कभी बुरी बात नहीं की जाएगी। जुबानों को बंद रखा जाएगा। मुस्नद अली इब्न जाद के अंदर एक रवायत है, ज़ुहैर बिन मुआविया से बयान करते हैं इमाम अली इब्न जाद, असद बिन कैस से बयान करते हैं वो नुबै बिन अब्दुल्ला अनजी से। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला एक दिन बैठे हुए थे, तशरीफ फरमाते, लेटे हुए थे। सैयदना अली और सैयदना मुआविया का जिक्र हुआ और एक शख्स सैयदना मुआविया पर बरस पड़ा, बुरी बात कर दी। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला उठकर बैठ गए। अब दो सहाबी हैं, उनका बाहमी इख्तलाफ, उसका जिक्र हुआ है और सैयदना मुआविया के बारे में बुरी बात कर दी गई है। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अंसारी सहाबी एक आराबी थे, एक आराबी थे। महज नबी पाक का एक वक्त ज़ियारत की, आपकी सोबत में थोड़ा वक्त रहे, कलमा पढ़ा, ईमान वाले थे, कोई लंबी मुद्दत आपकी सोबत में नहीं रहे। आराबी जो थे, यहजुल अंसार, अंसार के बारे में ऐसी वैसी बात कर दी। सैयदना उमर ने देखा कि ये आराबी शख्स अंसार के बारे में नामुनासिब बात कर रहा है। फरमाया लौला अन्ना लहू सोबा मिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकफैतुहु वलाकिन लहू सोबा मिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसला यह है कि सहाबी पर तनकीद करता है, लिहाजा मैं खामोश हूं। अगर ये सहाबी ना होता तो मैं इसकी खबर लेता। अब चूंकि ये मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है, मैं कुछ कहने से कासिर हूं।
जनाब उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला ने हमें सबक दिया है, सहाबा के बामी मामलात में हमने टांग नहीं अड़ानी, सहाबा के मामले में हमने खामोश रहना है। उनका मामला अल्लाह के साथ जुड़ गया, वो अपने रब करीब के पास चले गए, वो अल्लाह की नेमतों वाली जन्नत के वारिस बन गए हैं। हम जैसों को कोई हक नहीं कि हम सहाबा के मुतालिक ऐसी वैसी बात करें। सहाबी के बारे में बात करें तो उमर इब्न खत्ताब मुतनब्बे करते हैं, चूंकि ये सहाबी है, अगर सहाबी ना होता तो मैं इसका पता लेता। मुख्तसर बात समझ लेनी चाहिए, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन क्या शान और रुतबा रखते थे। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये उनकी जिंदगी का मतमा नजर था। हर वक्त रब की रिजा की जुस्तजू में रहते थे। वयंसुरून अल्लाह व रसूलह, अल्लाह और उसके रसूल की नुसरत में रहते थे। उलाइका हुमुस सादिकून, वही सच्चे हैं। अल्लाह ने सदाकत को, सच्चाई को, हक को सहाबा में बंद कर दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा न वकूनू मस्सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ मिल जाओ। सहाबा के साथ मिलना है, उनकी पैरवी करनी है, उनके पीछे चलना है, उनका इत्तिबा करना है। अगर सहाबा नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा के बारे में हमें नहीं पता चल सकता। आपका इत्तिबा कैसे करना है? कोई ऐसी वैसी बात बेतकाज़ा बशरियत उनसे हो गई तो अल्लाह ने उनको माफ कर दिया है। यूं समझें कि सहाबा की खताएं कितनी हैं और उनकी हसनात कितनी हैं। हसनात ठाठे मारता हुआ समंदर, यह सहाबे मोहम्मद की हसनात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनकी खताएं कितनी हैं कि सुई उस समंदर में डुबोए जो अपने साथ पानी लाती है, वो उनकी खताएं हैं। और उनको भी अल्लाह ने माफ कर दिया है। तब अल्लाह ताला फरमाते हैं फाफु अन्हुम, मेरे महबूब आप इनको माफ कर दें। बेतकाज़ा बशरियत ऐसी वैसी बात इनसे हो सकती है, आखिर ये इंसान है, ये मासूम तो नहीं है ना, आदिल है ना, इनको माफ कर दें। फाफु अन्हुम, महबूब इनको माफ कर दे। न सिर्फ माफ करे, वस्तगफिर लहुम, गुनाह ये करे आप मुझसे इनके मुतल्लिक माफी मांगे, अल्लाह मेरे सहाबा को माफ कर दे। सहाबा ने खुद भी माफी मांगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी माफी मांगी और अल्लाह ने उनको माफ भी कर दिया। अल्लज़ीना आमनू, सहाबा के पास जो दौलत थी, जो मता थी, क्या शान रखते थे। अल्लज़ीना आमनू, ईमान की दौलत उनके पास थी। हाजरू, उन्होंने अल्लाह की राह में जिहाद की, हिजरत की। वजाहदू फी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, और उन्होंने जिहाद भी किया। ईमान भी है, हिजरत भी है, जिहाद भी है। आज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फाइज़ून, वो कामयाब। वस्तगफिर लहुम, महबूब आप उन्हें माफ फरमा दें, उन्हें माफ फरमा दें। वशाविरहुम फिल अम्र, और अपने मामलात में अपने सहाबा से मशवरा लिया करें। महबूब इनसे मशवरा लिया करें, इसलिए कि ये सच्चे हैं। वशाविरहुम फिल अम्र, झूठों से कोई मशवरा नहीं लेता, मशवरा हमेशा सच्चे से लिया जाता है। उलाइका हुमुस सादिकून, उलाइका हुमुस सादिकून, आप इसलिए इनसे मशवरा लें। दूसरी बात, वशाविरहुम फिल अम्र, आप इनसे मशवरा इसलिए कि ये ईमान वाले हैं, ये ईमान वाले हैं। उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, अल्लाह ने इनको ईमान बख्शा। हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअका मिनल मोमिनीन, अव्वल मुखातिब इस आयत के असहाब है।
हुवल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही व बिल मोमिनीन, हुवल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही व बिल मोमिनीन। असहाब मोमिन हैं, मुनाफिकों का कोई मशवरा नहीं लेता। सहाबा ईमान वाले हैं, इसलिए इनसे मशवरा लेना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दिलों का इम्तिहान लिया, उनके दिलों का इम्तिहान लिया, इसलिए आप इनसे मशवरा लें। ये ईमान वाले हैं, इनके दिलों में ईमान को अल्लाह ने पैवस कर दिया है। वशाविरहुम फिल अम्र, महबूब आप इनसे इसलिए मशवरा लें, कमाल की हमदर्दी और खैरखाई आपसे रखते हैं, कमाल की हमदर्दी रखते हैं आपसे। इनको जर्रा बराबर भी आपकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं है। इतनी खैरखाई है, इतनी खैरखाई है, इसका दुनिया में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी से कहा हो कि ये काम करे, उसने कहा मैं नहीं करता, ये काम न करे, उसने कहा मैं करूंगा। ऐसा नहीं है। हत्ता के कहने वाले ने कह दिया, सही मुस्लिम की हदीस है, लो अमरतना अनुहीज हलबारा ला हज़नाहा। महबूब अगर आप फरमाएं कि समंदर में घोड़े डाल दें, हम आपके फरमान में समंदर में घोड़े डाल देंगे। इतनी हमदर्दी आपके साथ रखते हैं, इतनी हमदर्दी आपके साथ रखते हैं। वशाविरहुम फिल अम्र, वशाविरहुम फिल अम्र। महबूब आप इनसे मशवरा लें, इसलिए कि ये कमाल अकल रखते हैं। अकल क्यों मिली? कि आपकी सोबत में रहते हैं, आपके साथ रहने की वजह से इनको एजाजात नसीब हो गए हैं, ईमान की दौलत से माला माल हुए। कई एक हसनात है इनके पास, कई एक कमालात है इनके पास। एक कमाल ये भी है, अल्लाह ने इनको कमाल इल्म अता किया है और अकल अता की है। वशाविरहुम फिल अम्र, महबूब ये आपको महबूब रखते हैं, इसलिए आप इनसे मशवरा लें। बदखाओं से कोई मशवरा नहीं लेता। वशाविरहुम फिल अम्र, महबूब आप इनसे मशवरा लें, इसलिए कि ये अमानतदार है। वशाविरहुम फिल अम्र, आप इनसे इसलिए मशवरा लें, ये उम्दा राय रखते हैं। ये असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें असहाब मोहम्मद के साथ सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों को मुबारक कर दे और हम अपने रब के लिए सहाबा के दिफा में अपनी जिंदगियों को गुजार सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें सहाबा की दिफा की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमें उनसे वालिहाना मोहब्बत और अकीदत नसीब फरमा और उनकी जिंदगियों को मिशल राह बनाने की तौफीक नसीब फरमा। अकूल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व साइरिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम।